नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आशीर्वाद। जी नमस्ते महाराज जी। नमे दुःख सुगैयं समहिमनं चिन्नं संपत्ति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन शासन नायक 24 में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जय। 24वां तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दीक्षा गुरु परम पूज्य तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। और मुनि महाराजों की जय। प्रवर्तक 108 डॉक्टर मुनि सहज सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु। 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। अंतिम धर्म भावना का विवेचन है। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रम, संबर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और अंत में धर्म। 12 भावनाओं का बार बार चिंतन वैराग्य की उत्पत्ति में सहायक है। जब तक अपन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करेंगे तब तक मोक्ष के पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते। 2 मार्ग हैं, एक मोह का मार्ग, एक मोक्ष का मार्ग। केवल एक शब्द का फर्क है, मोह और मोक्ष। हाँ अच्छा, बाकी तो सब एक ही है। संसारी प्राणियों का मोह का मार्ग है और जो इस मोह को छोड़ के आगे निकल गए उनके लिए आचार्य कह रहे हो मोक्ष का मार्ग है। तो आचार्य यही सिखाते हैं, अपना संसार में रहते हुए भी अपने मोह को कम करो। जलते भिन्न कमल है, कमल पत्र बेड़ी जैसे जल में रहता हुआ भी कमल पत्र पर कभी देखता हो, पत्ते के ऊपर पानी की बूंद रख दो और पत्ते से चिपकती नहीं है, पत्ते को गीला नहीं करती, और पत्तों पर रखो तो पत्ता गीला हो जाता है। तो कमल पत्र पानी से गीला नहीं होता, यानी पानी में रहते हुए भी कमल पत्र पानी से। इसी प्रकार से संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए भी उन चीजों को काम करो, लेकिन लिप्त मत हो। भले ही उनके बीच में रहो लेकिन लिप्त मत हो जाओ उनके साथ। तो कह रहे हैं लिप्त न होने के परिणाम कहाँ से आएंगे कि 12 भावनाओं का अपन चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे मन में आएगा, भैया ठीक है लोक में सब संबंध चलते हैं लेकिन उनसे अलग अपना जो आत्म तत्व है वो अलग है, और वो आत्म तत्व कैसे प्राप्त हो या जो जीवन की उत्कृष्ट लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त हो, कह रहे हैं बस धर्म भावना से ही प्राप्त होती है। जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान वृतादिक सारे। जो भाव मोहते 6 डाला में, जो भाव मोहते न्यारे दृग ज्ञान वृतादिक सारे, सो धर्म जबे जीव धारे तब ही सुख अचल निहार। सो धर्म मुनिन कर धरिए तिनकी करतूत। कह रहे हैं अचल सुख, सिद्ध का सुख, उत्कृष्ट सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, जब जीव उत्कृष्ट धर्म को धारण करता है। उत्कृष्ट धर्म कौन सा? धर्म 2 प्रकार का, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। 8 अंगों का पालन, 25 दोषों का तजना, 8 प्रकार से ज्ञान की उपासना करना, 13 प्रकार का चारित्र पालन करना, ये सब क्या है? सब व्यवहार धर्म है। ये व्यवहार धर्म काय के लिए है? आचार्य कह रहे हैं निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, इसके लिए व्यवहार धर्म है। जब तक निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति, तभी सुख अचल निहार है। अचल सुख, सांसारिक सुख तो अचल नहीं है, कभी सुख आता है कभी कम हो जाता है, लेकिन मोक्ष का सुख है वो अचल है। एक बार मोक्ष का सुख प्राप्त हो जाए फिर वहां से नहीं हटा सकता। कि वो कैसे हो सकता है? कि भाव मोह ते न्यारे।
बाहर से छूटे, अंदर भावों से भी बिल्कुल कुछ नहीं, बस एक आत्मा। पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुच सम्यक बलाए, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कलाए, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सो। बस कुछ नहीं, अपने अलावा और कुछ नहीं कह रहे। ये उत्कृष्ट धर्म जो है वो उत्कृष्ट धर्म, उससे पहले का जितना धर्म है वो सब इस उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट धर्म है। मूलाचार में जहाँ आचार्य कुंद स्वामी ने इन 12 भावनाओं का वर्णन किया, 752 से 756 तक 5 गाथाओं में धर्म भावना का वर्णन किया है। वहाँ 755वीं गाथा में आचार्य कुंद लिखते हैं, उपसम दयाय खंती वड्डई वैरग्यदाय जय जय से कहते मोक्ष सोखम क्षीणम भावियम होई। जैसे जैसे इस जीव के उपशम, दया, क्षमा और वैराग्य 4 बातें कही। सारा धर्म को इन 11 भावनाओं को जो पालन किया, धर्म का काम कर रहे, उससे होना क्या चाहिए? तो अपने अंदर उपशम बढ़ना चाहिए, दया बढ़नी चाहिए, क्षमा बढ़नी चाहिए और वैराग्य बढ़ना चाहिए। लिखते हैं आचार्य, जैसे जैसे इस जीव के उपशम, दया, क्षमा व वैराग्य बढ़ते हैं, तैसे ही तैसे अक्षय मोक्ष सुख की भावना होती है। उपशम का तार इंद्रियों के निग्रह में पुरुष का व्यापार लगाना। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनके निग्रह में, इन्हें जीतने का कोशिश करो, इनके गुलाम मत बनो। इन्हें गर्मी लगी पंखा चला दो, एसी चला दो। इन्हें गर्मी लग रही हाल फ्रिज में से बोतल निकाल के पी लो। इन्हें भूख लग रही फिर निकाल के कुछ खा लिया, फिर निकाल के कुछ खा लिया। आचार्य कह रहे इतने इंद्रियों के गुलाम नहीं बनो। इंद्रियों को जीतने का शब्द प्रयोग किया। इंद्रियों के निग्रह में पुरुष का व्यापार होना चाहिए। मानव का कर्तव्य क्या है? पंच इंद्रियों का निग्रह करे। मन खाने का करता है, मन एसी चलाने का करता है, मन गद्दे का करता है। कहते मन के गुलाम तो नहीं बन जाओ, इंद्रियों का निग्रह करके इन्हें जीतने की कोशिश करो। तो जैसे जैसे इंद्रिय निग्रह होगा, जीवन में दया आनी चाहिए। दया का मतलब अनुकंपा। षटकाय के जीवों पर, केवल मनुष्य में अनुकंपा नहीं, 1 इंद्री पर भी, 2 इंद्री पर भी, 3 इंद्री पर भी, 4 इंद्री पर भी, पंचेंद्रिय संगी पर भी, पंचेंद्री संगी पर भी, कोई भी जीव हो, छोटा बड़ा किसी जात का नहीं, सत्वेश मैत्री, प्राणी मात्र से मित्रता का भाव। तो कह रहे हैं अनुकंपा, दया का भाव। इसीलिए हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं बराबर, सामायिक में प्रतिक्रमण में, ए इंद्रिय जीवा, बे इंद्रिय जीवा, ते इंद्रिय जीवा, चौंद्रिय जीवा, पंचेंद्रिय जीवा, हम सबको खम्मा में सब जीवा, हम सब हमने आपका किसी प्रकार आपको संतापन किया हो और विराधना की हो, अवरोध किया हो, किसी प्रकार से आपको कष्ट पहुंचा हो, तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसे करें, दया के भाव, अनुकंपा। फिर कहा क्षमा, क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने देना या अन्य कृत उपसर्गों को सहना। अपने मन में कोई काम अनुकूल नहीं हो तो क्रोध नहीं। आज फिर आचार्य श्री का अंतराय हो गया है। जून का महीना बहुत आचार्य श्री के लिए क्लिष्टप्रद बीता। 2 उपवास के बाद आज हार हुआ। एक ऐसे व्यक्ति हार देने पहुंच गए, उनका रात्रि भोजन का त्याग नहीं था। आचार्य श्री ने पूछ लिया, आपको त्याग है? उनके नहीं त्याग है। आचार्य श्री ने अंजलि छोड़ दी। अब इससे गुस्सा आ जो इस व्यक्ति से हमारा अंतराय हो गया, ऐसा हो गया। आचार्य कह रहे नहीं, अपने कर्म के निदय से ऐसा निमित्त मिला, वो तो निमित्त मात्र है, मूल तो अपने कर्म का उदय था, इसलिए अंतराय के कारण मिल गया बाहर में। तो कहले कोई दूसरा व्यक्ति क्रोध के काम करे भी तो भी नहीं, साम्य भाव, समता, बिल्कुल समता। तो क्रोध की उत्पत्ति नहीं होने देना। बाहर के निमित्त मिले, कोई गाली भी दे दे, अपशब्द भी दे दे, कुछ भी कर भी दे, कहते नहीं, कतई क्रोध। एक बार आचार्य श्री सुनाते हैं, एक बार गर्मी का महीना था, मई में बिहार करते हुए जा रहे थे, तो एक बस खड़ी थी। ये सोचा बस की आड़ में चलें तो थोड़ी छाया मिल जाएगी, तो 1 मिनट के लिए अनुकूलता आ जाएगी। बस की बगल से निकले, एक व्यक्ति ऊपर बैठा, तो उसने पान की पीक थूक दी। कंधे से लेके पूरी पीठ तक पान की उसकी थूकी हुई। अब साथ के लोग एकदम आग बबूला हो गए से। आचार्य से समझा, नहीं नहीं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, चुपचाप आगे बढ़ो, हमारा कमंडल दो, पानी डाल दिया, दो दिया, 1 मिनट में बात खत्म, अभी लड़ोगे 10 बातें होंगी।
तो क्रोध के निमित्त मिलने पर भी किसी प्रकार से भी क्रोध उत्पत्ति नहीं होने देना, ये क्षमा है। और अन्य कृत उपसर्ग सहना, दूसरा कोई उपसर्ग कर दे, जैसे दूसरे का उपसर्ग हो गया, तो नहीं भैया, कोई भी उपसर्ग करे उसे समता भाव से सहो। और वैराग्य, संसार शरीर भोगों से उद्विग्न होना, संसार से, शरीर से और भोगों से अपने वैराग्य परिणाम, ये चार चीजें आचार्य कुंद कुंद लिख रहे। उपशम, दया, क्षमा और वैराग्य जैसे जैसे बढ़ते हैं तैसे तैसे मोक्ष सुख की भावना होती। यानी जब तक ये हैं, उपशम भाव नहीं है, क्रोध के भाव हैं, इंद्रियों पर जय नहीं है, तब तक कोई चाहे कि मोक्ष की भावना बलवती हो जाए, आचार्य कहते बलवती नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य कहते हैं जीतने की कोशिश करो। अगली कारिका में कांतन लिखते, ये संसार विषम दुर्ग के समान है। ऐसे पहले जमाने में पहाड़ों के ऊपर किले होते थे, विषम दुर्ग के समान है, अनेकों भवों में पुनः पुनः जन्म ग्रहण करने से गहन है, व्याकुल है, अनंत काल से इसी संसार में जन्म मरण के दुख उठा रहे। ऐसे इस संसार में पर्यटन करते हुए बड़ी मुश्किल से जिनेन्द्र देव कथित सर्व प्रधान दस जिन धर्म की प्राप्ति हो गई है, और ऐसी धर्म की प्राप्ति बराबर बराबर होती रहे। आचार्य कहते ऐसा चिंतन करो। अनंत काल से संसार में भटक रहे, अनंत काल से संसार में भटकते भटकते ये भव ऐसा मिला जिसमें जिन धर्म की प्राप्ति हो गई। अब कहते हैं जब तक हम संसार समुद्र से पार नहीं हो जाएं, तब तक इसी प्रकार जिन धर्म की प्राप्ति होती रहे। तावत चरण तपद मेरे ही में, तपद तपद मेरे ही में, मम ही तेरे पुनीत चरणों में, तबलो लीन रहो प्रभु जबलो न पाया मुक्ति पद। भगवान अब हमारा आपका संबंध कमी नहीं छूटे। जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति सदास्तु में, श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति सदास्तु में, गुरुर भक्ति गुरुर भक्ति गुरुर भक्ति सदास्तु में। हे भगवान, आपके अपना पुण्य का, आपकी भक्ति का यही फल मांग रहे हैं। जब तक मोक्ष नहीं हो जाए, यावत निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक देव और शास्त्र गुरु का ही सानिध्य बना रहे, इसके अलावा और संसार में नहीं भटके। क्योंकि संसार समुद्र को पार करने के लिए कोई समुद्र में डूब जाए, मान लो गिर पड़े कहीं से, जहाज से गिर पड़े, अब कहते हैं क्या वो अपनी बाहुबल से तर सकता है समुद्र को? कहते हैं अपने बाहुबल से समुद्र को नहीं तरा जा सकता। लेकिन ऐसे संसार में समुद्र में डूबते हुए किसी व्यक्ति को एक लकड़ी का तख्ता भी मिल जाए या कोई ट्यूब भी मिल जाए, उस ट्यूब के सहारे से या लकड़ी के सहारे से उस विशाल समुद्र को तैर कर किनारे आ सकता है। इसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं ये संसार तो बहुत गहन है, बहुत विकट जंगल के समान है, इसे पार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिसके हाथ में देव शास्त्र गुरु की भक्ति रूप लकड़ी का तख्ता या ट्यूब आ जाए तो वे संसार समुद्र से भी पार हो जाता है। बारे बाम नाम पढ़ते, याचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रेन, और बिन याचे बिन चिंत धर्म सकल सुख। याचे सुरतर दे सुख, सुरतर माने कल्प वृक्ष, तरु माने वृक्ष, सुर माने भोग भूमि के जो वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष। याचे सुरतर दे सुख, कल्प वृक्ष कब सुख देते हैं? उनसे मांगना पड़ता है। भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनके नीचे जाके मांगो, अलग अलग प्रकार के जो कल्प वृक्ष जो देता है उससे नीचे मांगो जाकर, तो वही अपने को प्राप्त हो जाता है। तो याचे सुरतर दे सुख चिंतत चिंता रेन, चिंतामणि रत्न किसी को मिल जाए तो हाथ में पकड़ लो चिंतामणि रत्न, जो अपने मन में ही सोचो। कल्प वृक्ष से तो मांगना पड़ता है, चिंतामणि से मांगने की जरूरत नहीं, मन में सोचो वही प्राप्त हो जाता है। तो याचे सुरते देश चिंतत चिंता रेन, और बिन याचे बिन चिंता ही धर्म सकल सुख दे। धर्म तो सकल सुख संपूर्ण सुख देने वाला है। कैसे? बिन याचे बिन चिंता ही, धर्म से याचना करने की जरूरत नहीं है, धर्म के लिए चिंतन करने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान दो, ये तो गड़बड़ हो जाए। भगवान कुछ नहीं लेते देते, ये भी भगवान कुछ नहीं लेते देते तो भगवान की भक्ति काय के लिए करें जब भगवान लेते देते नहीं? कि भगवान लेते देते नहीं, राग भाव भगवान को नहीं है, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है उसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। 2 दृष्टांत बहुत अच्छे हैं इसके। मई जून का महीना हो, बहुत गर्मी पड़ रही हो, और कोई वृक्ष रेगिस्तान में जा रहा हो, चारों तरफ धूप धूप धूप, अचानक उसे सामने एक वृक्ष दिख जाए, व्यक्ति क्या करेगा? भाग के उस वृक्ष के नीचे जाएगा कि भैया सामने छांव दिख रही है, वहां छांव मिल रही, चलो उसके नीचे थोड़ी देर बैठते हैं।
वृक्ष ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम हमारे नीचे आओ, वृक्ष ने उस व्यक्ति से नहीं कहा कि तुम हमारे नीचे आओ, वृक्ष ने उसे बुलाया भी नहीं, वृक्ष को उस व्यक्ति से राग द्वेष भी नहीं है, लेकिन जो वृक्ष के नीचे जाता है उसे छांव मिल ही जाती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, भगवान के पास जाता है, भगवान के नीचे जाता है, जैसे उस वृक्ष से छांव मिल जाती है, ऐसे ही भगवान के चरण कमल में पहुंचने के बाद व्यक्ति को बिना मांगे ही अनायास ही भगवान का ऐसा स्वभाव है। जब शेर और गाय आपस में बैर विरोध छोड़ देते हैं, भगवान का प्रभाव है। ऐसे जो व्यक्ति भगवान का प्रभाव है, षड्रथ के फल फूल एक साथ उत्पन्न हो जाते, भगवान का प्रभाव है, सुगंधित वायु बहने लगती, भगवान का प्रभाव है, उनके चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती। भगवान कहते तो नहीं किसी से ये करो, उनके इस औदारिक शरीर का, परम औदारिक शरीर का ही असर है कि जहां रहेंगे वह ऐसे काम हो ही जाएंगे। आचार्य कहते जो भगवान की चरण शरण में जाके बैठता है वो भगवान को राग द्वेष नहीं है, भगवान लेते देते नहीं, लेकिन जैसे वृक्ष के नीचे छांव मिल जाती है तो शांति मिलती है, ऐसे भगवान के पास जाने से भी शांति मिलती। एक अच्छा और दृष्टांत दिया भक्तांबर में आचार्य मानतों ने। आस्ताम तो भिन्न कमल सूरज कहाँ निकलता है? ऊपर निकलता है इतने योजनों। चंद्रमा कहाँ है? इतने योजन ऊपर। रात में चांदनी रात हो, छत पे बैठ जाओ, अरे बहुत अच्छा लग रहा, शीतलता मिल गई। और धूप में मिल बैठ जाओ, सूरज में निकला हो, अरे गर्मी मिल रही। कितने योजन दूर हैं सूर्य चंद्रमा, इतने योजन दूर हैं, लेकिन उनके सूरज के सामने बैठ जाओ तो गर्मी मिलती है, चंद्रमा के सामने बैठ जाओ तो शीतलता मिलती है, अग्नि के पास बैठ जाओ तो उष्णता मिलती है, किसी सरोवर के सहारे बैठ जाओ तो ठंडी हवा मिलती है। कह रहे हैं आचार्य जब इन बाहर बाहर के चीजों के सामने बैठने से ऐसा हो जाता है, जब उन भगवान के सामने बैठेंगे तो उनके पास जो वीतरागता है, वो वीतरागता अपने को क्यों नहीं प्राप्त होगी? होगी होगी प्राप्त। जैसे सूरज वहां निकलता है, कमल कहाँ खिलता है? सरोवर यहाँ और सूरज यहाँ इतना ऊपर। सूरज तो वहां निकलता है, कमल कहाँ खिलता है? नीचे सरोवर। सूरज ऐसा घूमता है, गुड़ैल का फूल सनफ्लावर और सूरज की किरणों के साथ साथ भी ऐसा घूमता चला जाता है। क्या सूरज ने उससे कहा तुम घूमो? सूरज ने नहीं कहा गुड़ैल के फूल से कि तुम घूमो, गुड़ैल के फूल ने भी सूरज से नहीं कहा कि तुम हमें घुमाओ। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिधर जिधर सूरज जाएगा वो गुड़ैल सनफ्लावर उधर उधर घूमेगा, सूरज निकलेगा तो कमल का फूल खिलेगा। आचार्य कहते जिस प्रकार सूरज की किरणों से कमल का फूल खिल जाता है, उसी प्रकार जब हम भगवान की किरणें, भगवान के परम औदारिक शरीर की चीजें हमारे हृदय पर पड़ती हैं तो हमारा हृदय कमल भी खिल जाता है। इसलिए भगवान के सामने जाना चाहिए, भगवान के सामने बैठना चाहिए। हम लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण पढ़ते हैं, उसमें एक वीर भक्ति आती है। वीर भक्ति में गणधर बच्चा ने भगवान महावीर का वर्णन करते हुए लिखा, धर्मम सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम बुधाश्चिन्वते, धर्मेणे समाप्यते शिव सुखम, धर्माय तस्मै नमः। कहते धर्मम सर्व सुखा करो, धर्म कैसा है? सारे सुखों का करने वाला, हित करो, हित करने वाला है। धर्मम बुधाश चिन्विते, बुद्धिमान लोग धर्म को ही चाहते हैं। धर्मेण समाप्यते, धर्म के निमित्त से ही समाप्यते, पास में आ जाता है, समीप में आ जाता है। किसके? शिव सुखम। जो धर्म पालन करता है वो मोक्ष सुख के पास आ जाता है। शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः, ऐसे धर्म को हम नमस्कार करते हैं। फिर आगे लिखते, धर्मान्नास्ति परस्वहृदं भवभृतां, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं, हे धर्म मां पालय। धर्मान्नास्ति परम सुहृदं भवभृतां, संसार में भटकते हुए प्राणियों के लिए धर्म के अलावा कुछ दूसरी अच्छी चीज है ही नहीं। अगर संसार के भव भटक से पान होना है तो धर्म की शरण ले लो, और कोई चीज दूसरी नहीं है संसार में धर्म पान करने के लिए। तो कहते हैं ऐसे, धर्मम चित्त महम दधे, अहम दधे, मैं अपना चित्त कहाँ देता हूँ? धर्म में ही चित्त लगाता हूँ। प्रतिदिनम, प्रतिदिन मैं अपना चित्त कहाँ लगाऊंगा? धर्म में ही लगाऊंगा। हे धर्म माम पालया, हे धर्म मेरा पालन करो, मेरी रक्षा करो। धम्मो मंगल मुख्यटम अहिंसा संयमो तवो, देवा वितुरमन संति जस्य धम्मे सया मरो।
कहते हैं क्या धम्मी सारे मंगलों में चत्तार मंगलम पढ़ते ना, चत्तार मंगलम अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णत्व धम्मो मंगलम, उत्तम श्रेष्ठ केवली पर्णत्व धम्मो शरण पज्जामी। तो कहते हैं वही धर्म धम्मो मंगल मुख्यतम, सारे मंगलों में उत्कृष्ट मंगल है तो धर्म है। कैसा है वो धर्म? अहिंसा संयम तपो, अहिंसा से युक्त है, संयम से युक्त है, तप से युक्त है। देवा पितुरम समन्ति, देव भी उन्हें नमस्कार करते हैं। किन्हें नमस्कार करते हैं? जस धम्मे सया मड़ो, जिन व्यक्तियों के मन में धर्म है देवता भी नमस्कार करते हैं। सुदर्शन से उसके चांडाल के मन में धर्म था तो चांडाल होते हुए भी देवताओं ने शूली को फूलों का हार बना दिया। और सती के मन में धर्म था तो मटके में सांप होने के बाद भी माला बन गई। तो देवता भी आ गए। सुदर्शन पे इतना अवसर हुआ, लेकिन सुदर्शन सेठ के मन में धर्म था तो देवों ने शूली को भी नष्ट कर दिया। सीता के मन में धर्म था तो अग्नि परीक्षा हुई तो अग्नि भी पानी बन गई। किसने किया? सब देवों ने कर दिया। क्यों किया? उनके जीवन में धर्म था। इसलिए कह रहे हैं जस धम्मे सया मरो, जिसके जीवन में धर्म है उसका ही कल्याण है। धर्म अहिंसा परम धर्म ही सर्वश्रेष्ठ जानो, और जो पर को दुख माने, पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मान। ये सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। वही कह रहे मंगत राम जी, धर्म परम अहिंसा क्या है? धर्म अहिंसा परम धर्म। परम धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। कुंद कुंद अहिंसा ही परम धर्म है। अपने धर्म की सारी जितनी बात है अहिंसा। ईर्ष्या समिति काय के लिए चलो, हिंसा नहीं हो। आदान निक्षेपण समिति क्यों पालन करो, हिंसा नहीं हो। भोग सेवन क्यों मत करो, हिंसा नहीं हो। रात्रि भोजन क्यों नहीं करो, हिंसा नहीं हो। सारे का सारा मूल एक है, हिंसा। तो धर्म है जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित मान। दूसरे को दुख देकर सुख माने, मंगत राय लिख रहे हो, तो पतित है, बिल्कुल गिरा हुआ है। राग द्वेष मद मोह घटावे, तब रुचि प्रगटावे, और धर्म कोट पर चढ़कर त्यागी सिंधु पार। राग द्वेष मद मोह, राग को द्वेष को मद माने अहंकार और मोह को घटाओ। इन चीजों को घटाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत नहीं। रंजू जी सीनियर सिटीजन को तो और ध्यान देने की जरूरत है। सीनियर सिटीजन हो जाए तब राग घटाओ द्वेष घटाओ। कमल जी हैं, युवा लोग करें तो करें, अब बड़े लोग भी अगर राग द्वेष मोह करते रहेंगे तो कहाँ, केवल को करते दो। कमल जी को, आपका तो नाम ही कमल है, आपको तो जलते भिन्न कमल है। नम्रता जी की बात हो रही, कह रहे नम्र बनो मद मद मोह, राग द्वेष मद मोह घटावे, तब रुचि प्रगटावे। राग को घटाओ, द्वेष को घटाओ, मद माने अहंकार को घटाओ, और अपने मोह को भी घटाओ। इन सब चीजों को घटाओ तो धर्म के प्रति रुचि होगी। मोह तो कम नहीं हो रहा, धर्म आ जाए महाराज जी। तो कैसे आ जाए? अहंकार तो कम नहीं हो रहा, धर्म आ जाए। ये संभव नहीं। चार चीजें तो घटानी पड़ेंगी। राग कम करो, द्वेष कम करो, अहंकार कम करो, मोह कम करो। ये कम होगा तो जीवन में धर्म आएगा। और ये चीजें घर में रह के कम नहीं हो सकती। एक आध को हो जाए लेकिन मुश्किल काम है। इन चीजों को कम करने के लिए धर्म पोत पर चढ़कर प्राणी सिंधु पार जाके, नदी पार करनी हो, समुद्र पार करना हो, कैसे? धर्म पोत पर चढ़कर। ऐसे तो जा नहीं सकते। सिडनी जाना हो तो पैदल थोड़ी जा सकते। समुद्र पार करने कैसे? धर्म पोत पर चढ़ जाओ। जिस प्रकार इतने समुद्रों को पार करने के लिए क्वांटास की एयरलाइन में बैठ के यहाँ से वहां चले गए, सब पार हो गए। ऐसे कह रहे संसार समुद्र से पार करके मोक्ष को पार जाना है तो धर्म के पोत पर चढ़ जाओ। धर्म पोत पर चढ़कर त्यागी सिंधु पार जा। सिंधु माने समुद्र, समुद्र को पार करना है तो पोत का सहारा लेना पड़ेगा। अपनी पुरुषार्थ के बल पर समुद्र को नहीं तैरा जा सकता, इतने बड़े समुद्र। भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, धर्म के पोत को। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी बाणी। जिनेन्द्र भगवान की वाणी कैसी है? वीतरागी की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, जो 18 दोषों से रहित है, दोष बिन। कैसे है सर्वज्ञ? दोष बिन। क्षुधा आदि 18, क्षुत्षा आतंक जन्मांतक भयस्मया न राग देश मोहाशय साप्त सप्रकीर्तित। रत्नकंठ श्राप का 4। जो 18 दोषों से रहित हैं वो सर्वज्ञ हैं, वो वीतरागी हैं, वो हेतोपदेशी हैं। तो वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी,
उनकी जो वाणी है वही दोष रहित है। संसार में सब कह रहे हमारा धर्म हमारा धर्म हमारा धर्म, सब यही कह रहे कि हमारा धर्म हमारा धर्म। दिन भर चैनलों पर देखो धर्म ही धर्म आ रहा है, दिन भर देखो प्रचार प्रसार शिक्षण शिविर उपदेश कितने हो रहे। पिछले 30 साल में देखो जितना धर्म का प्रचार हुआ फिर भी लगता है धर्म कम हो गया। धर्म के काम तो खूब हुए लेकिन वस्तुतः देखो तो धर्म कम होता है। जीवन में आचरण 30 साल पहले लोग इतना रात में नहीं खाते थे जितना आज खा रहे। 30 साल पहले मंदिर छोड़ने वाले इतने लोग नहीं थे जितने आज मंदिर नहीं जा रहे। जाते नहीं, बच्चों से पूछो, आहार देने आते पूछते हैं, इशारा करो आलू खाते हो, हाँ खाते। मंदिर जाते नहीं जाते, आहार ले लो महाराज, काय को आहार ले लो। तो ग्रास रख के चले जाएंगे, हाँ महाराज ठीक है, नहीं ले रहे तो ये रखा ग्रास आप। ऐसा नहीं कि महीने भर के लिए भी हम छोड़ दें, आलू महीने भर नहीं खाएंगे, महीने भर मंदिर जाएंगे, महीने भर रात्रि भोजन नहीं करेंगे। आदमी 1 महीने के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं है। एक चाहता क्या है, स्वर्ग के सुख मिल जाए, वैभव मिल जाए, संपदा मिल जाए, खूब भोग सामग्री मिल जाए। ऐसे छोड़ने से मिलेगा क्या? छोड़ने से नहीं मिलेगा। धर्म को छोड़ने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, धर्म को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 7 तत्व का वर्णन सबको सुखदानी, जीव अजीब आश्रम बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व का जो वर्णन है वो सबके लिए सुखदानी, सभी लोगों के लिए सुखदानी है। जीव तत्व क्या है, अजीब तत्व क्या है, कर्मों का आश्रय कैसे हो रहा, बंध कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगी, मोक्ष क्या है। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम सुधीर जी की आत्मा रहती कहाँ है। प्रवचन होता है, बच्चों से पूछे बड़ा मजा, आत्मा कहाँ रहती है, मालूम ही नहीं। कोई कहता है यहाँ दिमाग में रहती, कोई कहता है हार्ट में रहती, कोई कहता है फेफड़ों में रहती, कोई कहता है पेट में रहती। अभी यही नहीं मालूम, जब यही नहीं मालूम कि आत्मा कहाँ रहती है, क्या उसका स्वरूप और क्या उसकी स्थिति पर। एक आध जगह कहीं आत्मा नहीं रहती, पूरे के पूरे शरीर में ही आत्मा रहती है, सर्वव्यापी है, स्वदेह प्रमाण है। जितनी अपनी देह है उतनी पूरी की पूरी देह में आत्मा है। चींटी का शरीर छोटा है तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, हाथी का शरीर बड़ा है तो उसी में असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, और स्वयंभू समुद्र का वो 1000 योजन वाला महामत्स्य, तो उसमें भी वही असंख्यात आत्मा है। जो चींटी में थी वही आत्मा उसमें है। जब अनंत भगवान समुद्रघात करते हैं तो वही असंख्यात प्रदेशी आत्मा 3 लोक में व्याप्त हो जाती है। ऐसी आत्मा की शक्ति है। अभी तो ये मालूम ही नहीं आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, यही नहीं मालूम। इसलिए लिख रहे मंगत राम, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। भैया जहाँ 7 तत्वों का वर्णन है उन चीजों में समय निकालो, इनका चिंतन बार बार कर महाउर्धरना। इन 7 तत्वों का चिंतन, धर्म का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, बार बार रिपीटेशन। छोटे थे तो पहाड़े स्कूल में याद कराए जाते, 15 दिन वही 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 6, रोज पढ़ो, बस दोहराए रहो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, महीनों वही पाठ चलता था, रटो रटो, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। वो रिवाइज रिवाइज करते इतना याद हो गया, अभी तक याद है। आज की किसी दुकान पे जाओ, लड़का खड़ा हो, 3 चीजें खरीदो तो कैलकुलेटर उठाता है जोड़ने के लिए। 3 चीजों का भी टोटल कैसे लगेगा कैलकुलेटर, मुंह जबानी नहीं जोड़ सकता 3 चीजों के भी पैसे। क्यों? उसने पहाड़े रटे ही नहीं, मालूम ही नहीं उसे। जोड़ेगा, 1 साबुन 10 रुपए का, 2 साबुन 20 रुपए के, 1 किलो चावल इतने रुपए के, भरोसे टोटल करेगा, फिर कैलकुलेटर उठाएगा तब जोड़ेगा। इतनी बुद्धि कम हो गई, क्यों? रिवाइज नहीं किया। इसलिए आचार्य कह रहे हैं इनका चिंतन बार बार कर महाउर्धर। इन चीजों का 12 भावनाओं का चिंतन बार बार चिंतन करो, और उर्धरना, केवल पढ़ो ही मत, हृदय में अवधारण करो उनका। अनित्य क्या है? जब परिस्थितियां उत्पन्न हो तो अनित्य को जानो। मंगल इसी जतन से भवसागर। मंगत राय कह रहे हैं मंगत इसी जतन से, ये जो हमने कहा ऐसा जतन करोगे तो भवसागर करना। भवसागर से पार कैसे होगे? ऐसा जतन करोगे तो भवसागर करना। इसलिए अगर भवसागर करना है तो इन 12 भावनाओं का चिंतन बार बार अपन करें। नम्रता जी की प्रेरणा से अच्छे क्लास हो गए 12-14। पिछली बार हम आ नहीं सके, इतने थक गए। 8:30 बजे आना था बिहार करके, आए 11:15 बजे। इतना लंबा बिहार करते हैं शहर में, घुमाते घुमाते परेशान हो गए। 8:30 बजे का शुरू,
11:15 बजे हुआ। हमारा तो उपवास तक है। अब सब लोग 11:15 बजे पर आहार में गए, आए, इतने थके मारे, कमरों की व्यवस्था। अब 15-20 दिन ही रुकना था, सब रुकने की इतना हौच पौच हो गया पिछला संडे कि बिल्कुल मैं इतना समय ही नहीं मिला कि हम उस पर पोस्ट भी कर दें कि हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इतना भी समय नहीं मिला। कभी कभी अव्यवस्था हो जाती है, क्षमा चाहते हैं उसके लिए कि आप लोगों ने सबने नहीं गुरुदेव पद्मा जी ने नहीं, बहुत अच्छे से पद्मा जी ने बहुत अच्छा समझाया बहुत धर्म अच्छे के लिए। समझाया था हमें। मैं थोड़ा अच्छा लगा कि भाई का काम बहन ने पूरा कर बहुत दिया है। बढ़िया। बहुत अच्छा, नम्रता जी ने लिखा था मैं कि पद्मा बहन ने आज धर्म के बारे में बहुत अच्छा समझाया और पढ़ के बहुत अच्छा लगा। ऐसी बात, अच्छी बात है। चलो भैया ने समझाया तो बहन ने समझा दिया, कोई तो है। समझना चाहिए, कहीं से भी आपको प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार आज 12 भावनाओं का चिंतन समाप्त हुआ। इसके निमित्त से हमारा उपयोग लग जाता। हम सोचते हैं अगली बार से अपन सामायिक पाठ के बारे में करें। सामायिक पाठ अमित गति आचार्य का लिखा हुआ है। जी 32 पद, ज्यादा पद नहीं है। उन 32 पदों में 100-200 ग्रंथों का सार है सामायिक। निश्चय धर्म की बात, उसमें व्यवहार की बात नहीं। सामायिक का मतलब एकाग्र चित्त होकर बैठे। एकाग्र चित्त होकर बैठे तो क्या सोचो है? सब त्रिचौकी सिलसिल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन। अरे सब ये बाहर की चीजें से कुछ नहीं होने वाला है। बाहर के काम में उठ के रहोगे तो कुछ नहीं। एक जीवन व्यतीत चले, क्या करो? अंदर बैठो। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव सब फल वे ही निश्चय देते। अन्य करे और आप करे तो फल बेकार हो जाएगा। इतना अच्छा है, हम सोचते हैं। नम्रता जी आपकी अनुमति हो तो अगले बार से जरूर जरूर, बहुत अच्छा रहेगा। हमने हाँ। कभी पहले कभी इसका करा भी नहीं है स्वाध्याय, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अपन अगली बार से सामायिक पाठ का 3-3, 4-4 पद्यों का अर्थ ले लेंगे तो 7-8 में वो भी पूरा हो जाएगा। और बहुत अच्छा है। हम आपके पास सामायिक पाठ है कि अगर नहीं हो तो हम उसकी फोटो भेज देंगे, आप वो पोस्ट कर देना तो सब लोग अपने पास उसकी कॉपी निकाल के रख लेंगे। जी तो जी, उसमें देखते हिंदी में जाएंगे। भी है और संस्कृत में भी है। संस्कृत का भी है और हिंदी का भी है। अच्छा, तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, ये हिंदी उसका रूपांतर है। ये और हिंदी है। सत्वेषु मैत्री गुणसु प्रबोधम, ये संस्कृत का है। आप दोनों ही भेज अपन दीजिएगा, दोनों ही भेज दें अगर आप। हम भी जी भेज देंगे। दोनों ही तो दोनों कर देंगे, सबके पास हो जाए। अगली बार से अभी 34-33 हो गए हैं। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, जी जी। अपन उसके लिए समय है अपने पास 5 मिनट महाराज का। जी एक क्वेश्चन पूछना था आपको। लेटली ये विचार आया था कि कैसलोच के बारे में, कि आप मुनि और माता जी लोग कैसलोच जो करते हैं, इतनी पीड़ा होती है फिर भी आप सहन करते हो उसको। उसके अंदर सर का और फेस के बाल का ही क्यों कैसलोच, जैसा मतलब कुछ खास उसका महत्व है कि क्या है? नहीं, केवल सिर और चेहरे की बालों का कृष्ण और शरीर का नहीं किया जाता, ऐसा अच्छा तीर्थंकर की आज्ञा है। और उत्कृष्टतम 2 हाँ हाँ महीने में, जघन्य 4 महीने में। 2 महीने, बराबर। 2 महीने से पहले नहीं, मध्यम करो तो 3 महीने में, और 4 महीने के भीतर भीतर। 4 महीने से एक भी दिन ऊपर नहीं हो सकता। उसमें केशनोज करते अच्छा हैं। एक मुनि रूप से मुनि धर्म जो है, मुनि धर्म सीखने का मार्ग है। 5-6 महीने के जीवन में यही सार निकाल पाता है से कि मुनि धर्म केवल सहने का मार्ग है। जितना सहोगे उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। आहार को सहो, विहार को सहो, लेटने को सहो, केशनोच को सहो, कुछ भी, कोई भी इफ एंड बट नहीं लगानी, मुंह नहीं सिकोड़ना, आहू नहीं करना। जैसा मिल जाए तैसा खा लो, जैसा बैठने का स्थान मिल जाए वहां बैठ जाओ, जैसा लेटने का स्थान मिल जाए तैसा लेट लो। जो आचार्य आज्ञा दे दें, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसे स्वीकार कर लो। सब हो, बस सर्व सहा। क्षमा के 81 पर्याय हैं। तो ये जब ये सब क्या है, ये क्षमा है। हमसे कोई कुछ भी कह दे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई नहीं पड़ता। आपको लग रहा है केशलोच बहुत कष्ट है, सही में हम तो, हमारे तो 4-5 केशलोच हो गए, हमें एक बार भी कष्ट ही नहीं लगता। केवल मूंछों पर जब करो तो थोड़ी देर जरूर लगता है, लेकिन सिर की और यहाँ तो हमें कष्ट लगते हैं। मैं तो बिल्कुल यही लगता है
और इस बार तो हमने स्वयं और किया, दोनों तरफ हमने इतना इतना यहाँ से यहाँ तक हमारे मन में आ गई, अपन तो खुद स्वयं करके देखें, आचार्य से कर देते हैं। हमने इतना दोनों तरफ, इतना इधर अपना हाथों से भी इस बार हमने केश नोच किया, तो बहुत आराम नहीं, से हो बहुत गया। ऐसा बहुत नहीं आपको लग रहा है कि आपने कहा ना बड़ा बड़ा कष्ट होता है, तो आपको देखने में हाँ कष्ट लग, हम लोगों को ईमानदारी से कष्ट नहीं, अब जिन्हें अभ्यास नहीं है ना, होता है बहुत से, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय का जय है ही, स्पर्शन इंद्रिय कष्ट हो रहा है, अगर जरा से केश नोच पे कष्ट होगा तो फिर सिंह खा रहा है, व्याघ्री खा रही है, गज कुमार के सिर पे अंगीठी चल रही है, तप्तायमान आभूषण पहनाए जा रहे हैं, आरी से काटा जा रहा है, अग्नि में जलाया जा रहा है, उसके सामने तो केशनोच का कष्ट कुछ भी सही नहीं है। अगर केशनोच का ही कष्ट नहीं सहा जाएगा तो फिर ऐसे उपसर्ग कैसे सहे जाएंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं उपसर्गों को सहने की आदत डालो, ये भी इंद्रिय जय के अंतर्गत है, और जगह करने का विधान नहीं है, केवल दो ही का है। वहां ये भी आया किसी से कैंची मांग लो उससे कर लें, तो स्पष्ट शास्त्र में लिखा है नहीं, मुनि की चर्या किसी से मांगने की नहीं होती, कुछ अयाचक है, किसी से हमें मांगनी पड़ेगी कैंची दे दो, वो एक बार में नहीं लाया पर वो कैंची ले आया, उसकी कहीं शान अच्छी नहीं हो तो कहनी पड़ेगी नई कैंची लाओ, शान धरा के लाओ, तो 10 प्रकार के विकल्प हैं। इसलिए आचार्य कहते नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपने हाथ हैं, स्वावलंबी बनो, अपने हाथ से काम कर लो। बराबर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। तो महाराज जी, जो हम बोलते हैं 3 काम 9 कोटि मुनिराज, तो उसमें भावलिंगी और द्रव्यलिंगी दोनों मुनिराज आते हैं या सिर्फ भावलिंगी आते हैं? उसमें भावलिंगी मुनिराज है, गुणस्थान की अपेक्षा है, जो 6वें गुणस्थान से लेकर ऊपर अरहंत परमेष्टि तक हैं, वो सारे हैं गुणस्थान की अपेक्षा है। जितने 6वें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें और अरहंत तक, अरहंत भी उसमें शामिल है, अरहंत भगवान, केवल मुनि नहीं शामिल है, अरहंत भगवान भी शामिल है उसमें। 6वें गुणस्थान वर्ती मुनि से लेके 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत परमेष्टि तक अधिकतम 3 कम 9 करोड़ हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कितने हो ही हो, मैक्सिमम होंगे तो 3 कम 9 करोड़ होंगे, 10-5 भी रह जाए, 100,000 रह जाए, लाख रह जाए, लेकिन किसी भी काल में अगर मैक्सिमम होंगे तो 3 कम 9 करोड़। अच्छा, वो और गुणस्थान की महाराज अपेक्षा, बाहर लिंग की अपेक्षा नहीं, गुणस्थान की अपेक्षा। और महाराज जी, जैसे हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो नमो लोए सव्व साहुनम बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ भावलिंगी मुनिराज ही आते हैं उसमें? अपन ये पहचान नहीं कर सकते कि कौन भावलिंगी है और कौन द्रव्यलिंगी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां गुणस्थान खोल के एक बार पढ़ लीजिए। पहले तो ये केवल ज्ञान विषय है कि कौन द्रव्यलिंगी है और कौन भावलिंगी है, इसलिए अपन को इस पचड़े में नहीं पढ़ना है। अपन को तो सीधा बावड़मो लोए सब साउड़म, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार है, बस आप तो इतना सीधा सीधा जो उसका अर्थ है सो लगाओ। उसमें ये नहीं लिखा रमो लोए द्रव्यलिंगी मुनिमारा, रमो लोए भावलिंगी। अगर पुष्पदंत भूत बलि को यथार्थ होता कि केवल भावलिंगी के लिए करो तो वो ये लिखते रमो लोए सब भावलिंगी मुन सब साउड़म, तो ऐसा तो लिखा नहीं, पुष्पदंत भूत बलि ने कहीं नहीं लिखा नमो लोए सब साउड़, लोक के सर्व साधुओं को मेरा नमस्कार है। अब भावलिंग द्रव्यलिंग केवल ज्ञानी जाने उनका क्या है, हम तो द्रव्यलिंग से नमस्कार कर रहे हैं। कुंद कुंद ने साफ लिख दिया, 4 बातें देखो, नग्नता होनी चाहिए, हाथ में पिच्छी होनी चाहिए, शरीर संस्कार से रहित होना चाहिए और केश नोच होना चाहिए। स्पष्ट लिख दिया कुंद कुंद ने, जहां ये 4 बातें हैं वहां आंख मूंद के सरेंडर हो जाओ आप। नग्नता हो, पिच्छी हाथ में हो, शरीर संस्कार से रहे